हेलो स्टूडेंट्स, एक्सपर्ट गाइडेंस एकेडमी साइंस की क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत। केमिस्ट्री में हम लोग जो अपना टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, तो जो चैप्टर हमारा स्टार्ट था मैटर एंड देयर प्रॉपर्टीज, द्रव्य और उनके गुण, उसमें हमने जो है द्रव्यों का जब वर्गीकरण किया तो उसमें हमने देखा कि आपके क्या थे, शुद्ध पदार्थ थे और मिश्रण थे। शुद्ध पदार्थों की तरफ जब हमने चर्चा की तो वहाँ हमें सबसे पहले एलिमेंट्स मिला और इसी चक्कर में हमने पूरे एलिमेंट्स को बहुत अच्छे से पढ़ा, क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स, और बहुत डेप्थ में, है ना। इतना आप पढ़ चुके हैं एलिमेंट्स के बारे में कि जो एनसीईआरटी का आपका क्लास 10 का जो तत्वों का वर्गीकरण चैप्टर है उसको आप कंप्लीटली कर सकते हैं। कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं जो उससे क्या मिस हो गया हो, है ना। बाकी आगे जब हम फिर परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और चीज़ों को कवर करेंगे तो एक बार फिर से आपका रिवीजन हो जाएगा। अब जो है तत्वों के बाद हम जो हमारा दूसरा उसमें नेक्स्ट पॉइंट है आपका क्या, यौगिक। क्योंकि द्रव्य क्या होते हैं, कुछ तो एलिमेंट्स होते हैं जो प्योर है ना शुद्ध पदार्थ, और कुछ क्या होते हैं, यौगिक होते हैं। तो यौगिकों के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक हो क्या है, कंपाउंड। कंपाउंड्स को ही हम हिंदी में कहते हैं यौगिक। ठीक, तो देखिए जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में एक निश्चित रेशियो में, एक फिक्स अमाउंट में मिल करके रासायनिक क्रिया करके, मिल करके नहीं बल्कि क्या, रासायनिक अभिक्रिया करके कोई जो नया उत्पाद बनाते हैं, जो नया प्रोडक्ट बनाते हैं, वह आपका यौगिक कहलाता है। तो यहाँ पर क्या है, दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक तो क्या कि दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक कौन, तत्व, मोर देन टू और मोर देन टू एलिमेंट्स, दो या दो से अधिक तत्व आपस में एक निश्चित अनुपात में, निश्चित अनुपात में क्या करके, रासायनिक अभिक्रिया करके। देखिए ऐसे आप चीज़ों को अगर पढ़ेंगे तो कभी आपको भूलेगा नहीं, है ना, और कोई भी पॉइंट्स आपसे मिस नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये ज़रूरी है, फिक्स रेशियो होना चाहिए, रासायनिक अभिक्रिया होनी चाहिए, केमिकल रिएक्शन उनके बीच में होना चाहिए, है ना। दो या दो से अधिक तत्व, ठीक, एलिमेंट्स कितने होने चाहिए, सिंगल एलिमेंट्स नहीं, मोर देन टू आर टू एलिमेंट्स, है ना। तो दो या दो से अधिक तत्व जब एक निश्चित अनुपात में आपस में रासायनिक अभिक्रिया करके जो नया उत्पाद बनाते हैं, यही उत्पाद हमारा क्या कहलाता है, यौगिक कहलाता है। ठीक, यही उत्पाद हमारा क्या कहलाता है, यौगिक कहलाता है। ये आपको समझना होगा, है ना। तो अब इसमें देखिए इतना जानने से ही आपको क्या, बहुत सारे क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, रासायनिक अभिक्रिया हुई है तो क्या किसी भी यौगिक के जितने भी एलिमेंट्स हैं, है ना, जितने भी उसके अवयव हैं, जो घटक हैं, क्या उनको आप साधारण विधि से अलग कर सकते हैं, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ध्यान समझिएगा इस बात, है ना। कोई भी एलिमेंट्स, कोई भी यौगिक, उनको अगर वो आपस में उनके जो एलिमेंट्स हैं उनको अगर अलग अलग करना हो तो आप उनको साधारण विधि से नहीं बल्कि रासायनिक विधि से ही अलग किया जा सकता है। तो कई बार प्रश्न दिया गया जैसे ऐसे कि किसी यौगिक को उनके अवयवों में अलग करने के लिए निम्नलिखित में किस विधि का उपयोग किया जाएगा, भौतिक विधि से, साधारण विधि से, रासायनिक विधि से, इनमें से कोई नहीं। तो क्या ऑप्शन होगा, रासायनिक विधि से, है ना। तो ये आप समझिएगा क्यों, क्योंकि वो मिले ही किससे हैं, रासायनिक अभिक्रिया से। ठीक, तो देखिए कॉन्सेप्ट बहुत छोटा सा यौगिक का, एग्जाम्पल भी बहुत सारे हैं, लेकिन जो क्वेश्चन बनते हैं उस पर आज हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे। तो आज का जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। तो इतने में देखिए बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनेंगे। दूसरा क्या, दो, अब जैसे मान लीजिए चीनी है और पानी है, अब इसको आपने जो मिक्स किया, जो शरबत बनकर आया, तो क्या यह यौगिक है, नहीं, ये क्या है, आपका मिश्रण है, क्योंकि इसमें चीनी और पानी का कोई रेशियो क्या फिक्स नहीं है ना। तो इस टाइप के भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। आगे देखिए, और चीनी अपने आप में क्या है, ग्लूकोज, है ना, तो खुद अपने आप में एक यौगिक है, और पानी में क्या है, यौगिक है। जबकि हमारा डेफिनेशन क्या है, दो या दो से अधिक तत्व, एलिमेंट होने चाहिए, है ना। वो एक निश्चित अनुपात में जब मिलेंगे तो मिलेंगे और क्या करेंगे, रासायनिक अभिक्रिया करेंगे, तो उससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपका यौगिक कहलाएगा। अब अगर आप इसमें और चीज़ें देखिए, जैसे क्या हो सकता है, जो यौगिक बन के आता है, तो पहले एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, है ना, उदाहरण। किसके उदाहरण हम ले रहे हैं यहाँ पर, यौगिक के उदाहरण। तो जल, जल क्या है आपका, एक यौगिक है, ठीक।
जल एक यौगिक है, जल एक यौगिक है। CHS परीक्षा कक्षा 11 के एडमिशन के लिए जब उसमें जो है एंट्रेंस एग्जाम में ये कई बार पूछा गया। तो जल एक तत्व, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा जो शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, उसमें जल भी एक तत्व होता है, तो वहाँ से हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट रहता है एलिमेंट्स। लेकिन यहाँ नहीं, ये क्या है, जल आपका एक कंपाउंड, एक यौगिक है जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन दो एलिमेंट्सों की एक फिक्स रेशियो से, ठीक है, और वो रेशियो क्या है 2:1 का, H2O, ये तो फॉर्मूला होता है ना जल का, ठीक है। 2:1 के रेशियो में जब इसको हम मिलाते हैं तब हमारा जाकर क्या बनता है, जल बनता है, H2O बनता है। अब देखिए यही एलिमेंट्स है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, लेकिन यदि हम रेशियो चेंज कर दें, 2:2 का रेशियो कर दें, यानी आपका H2O2, तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये जल नहीं होगा बल्कि क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन पराऑक्साइड, हाइड्रोजन पराऑक्साइड। पहले इसका इस्तेमाल करते थे हम लोग कान वान साफ करने के लिए, है ना, तो H2O2, ठीक, क्योंकि 2:2 का रेशियो हो गया हाइड्रोजन पराऑक्साइड। यहाँ नीचे आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं साइड में लिख दे रहा हूँ। देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जब रेशियो क्या था, 2:1 का था, तब जल बना। लेकिन जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो हमने 2:2 का कर दिया तो क्या बन गया, H2O2 बन गया। ये क्या है आपका, हाइड्रोजन पराऑक्साइड, ठीक। तो ये आपका एक अलग कंपाउंड बन करके आ गया। इसका मतलब क्या है, रेशियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक प्रश्न और बनता है कि क्या यौगिकों के गुण उनके अवयवी तत्वों के गुणों से मैच करते हैं, तो बिल्कुल नहीं करते, बिल्कुल अपोजिट होते हैं। आइए एग्जांपल समझते हैं। जैसे देखिए H2O ही है आपका, H2O क्या है, जल है ना, और जल क्या करता है, आग को बुझा देता है, ये तो आप जानते हैं, आग को बुझाने में उपयोगी है ना, आग को बुझाने में उपयोगी है। लेकिन आग को जलाने में अगर ऑक्सीजन न हो, ऑक्सीजन न हो तो कभी भी आप देखिए, जैसे कैंडल अगर आपको जल रही हो, उसको आप जाकर के हाथ से कवर करिए, वहाँ अगर ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगा तुरंत कैंडल आपकी क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी, है ना। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कभी भी आग जल ही नहीं सकती, यानी ऑक्सीजन क्या है, आग को जलाने में सहायक है, आग को जलाने में सहायक है कि नहीं। तो अब देखिए H2O आग को बुझा रहा है और ऑक्सीजन क्या, आग को जलाने में सहायक है, तो दोनों गुण अलग अलग हुए कि नहीं हुए, तो कभी भी जो है मैच नहीं करता। ये कोई जरूरी नहीं कि यौगिकों का जो है ना प्रॉपर्टी है वो क्या है, उसके एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी से मैच करे, ठीक। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, कार्बन और नाइट्रोजन ले लीजिए। ये दोनों क्या हैं, सामान्य गैसें हैं, कार्बन भी नाइट्रोजन भी। जहरीली गैस तो नहीं कह सकते इन्हें हम, ठीक है ना, सामान्य गैसें हैं। लेकिन जब इनको मिल करके साइनाइड बनता है ना, तो ये क्या है, एक अत्यंत विषैली जो साइनाइड यौगिक बनता है आपका, ये क्या है, अत्यंत ही जहरीला है, ठीक। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो कई सारे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, तो वहाँ पर भी आप इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखेंगे कि यौगिकों की जो प्रॉपर्टी होती है वह उनके तत्वों से बिल्कुल अलग होती है, बिलग होती है, उनका आपस में कोई रिलेशन नहीं होता। तो इतनी सारी चीज़ों को आप नोट कर लीजिए, है ना, या फिर अलग से हम नोट कराएं, कोई आवश्यकता नहीं। अगर आपको समझ में आ गया होगा, दो या दो से अधिक तत्व जब एक निश्चित अनुपात में एक दूसरे के साथ रासायनिक अभिक्रिया करके जो भी नया उत्पाद बनाते हैं वह यौगिक कहलाता है, ठीक है। यौगिकों के जो गुण होते हैं वह उनके अवयवी तत्वों से बिल्कुल अलग होते हैं। इतना ही हमने आपको बताया, ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में हमने लिखा, निश्चित अनुपात जरूरी है इसलिए हमने इसको समझाया भी आपको। अब एक प्रश्न और आता है कि यौगिक बनते कैसे हैं, ठीक है। तो देखिए यौगिक दोनों तरीके से बनते हैं, नेचुरल प्रोसेस भी है और आर्टिफिशियल प्रोसेस, यानी कि जब आप किसी यौगिक का निर्माण लेबोरेटरी में करते हैं, जब आप किसी भी कंपाउंड को प्रयोगशाला के अंदर प्रयोगों के द्वारा बनाते हैं तो आपका आर्टिफिशियल होता है, यानी मानव निर्मित होता है, जिसे आप कृत्रिम भी कहते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे यौगिक हैं जो क्या है, नेचुरली बने हुए हैं। तो नेचुरली कैसे बनते हैं, क्या क्या उसमें होता है, तो देखिए जैसे मान लीजिए अभी हमने जल का एग्जाम्पल आप ले लीजिए, तो जल एक प्राकृतिक है, आप जानते ही हैं, है ना। जल का जो अवयव है क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब विशेष परिस्थिति मिलती है, अभिक्रिया करने के लिए क्या है, विशेष परिस्थिति। और ये विशेष परिस्थिति में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो एक तो टेम्परेचर, दूसरा प्रेशर, और तीसरा वातावरणिक दशाएं,
क्लाइमेट सिचुएशन, है ना, वातावरणिक दशाएं। तो ये तीनों चीज़ें जब होंगी तभी ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या है, एक फिक्स रेशियो में बनेंगे, मिलेंगे और H2O जल का निर्माण होगा। नहीं तो ऐसे बहुत सारे हाइड्रोजन ऑक्सीजन रहेंगे, आपस में अभिक्रिया नहीं करेंगे। तो टेम्परेचर, प्रेशर और जो क्लाइमेटिक सिचुएशन है, ये जब तीनों मिलता है तभी जा करके इनके बीच में अभिक्रिया होगी और जल का निर्माण होगा। ठीक, तो इस तरीके से यौगिकों का निर्माण होता है, फॉर्मेशन ऑफ द कंपाउंड्स होता है। अब देखिए और भी एक दो क्वेश्चन बनते हैं इससे, उसको समझ लेते हैं। जैसे प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि मछली, है ना, मछली को आप जानते होंगे, देखा होगा आपने, आसमान में उड़ता होगा, है ना, नहीं, मछली कहाँ रहता है, जल में। तो मछली अपने श्वसन के लिए किसका प्रयोग करती है, ऑक्सीजन का। मछली श्वसन के लिए किसका प्रयोग करती है, ऑक्सीजन का। देखिए ये सब एनसीईआरटी का ही कॉन्सेप्ट है ना, और जो क्वेश्चन बन करके कॉम्पिटिटिव एग्जामों में, बाकी सारे एग्जामों में आपको दिखाई देता है। ठीक है, मछली श्वसन के लिए किसका प्रयोग करती है, ऑक्सीजन का। कई बार पूछा गया कि जो मछली श्वसन के लिए ऑक्सीजन का प्रयोग करती है तो क्या वह इस जल के H2O से ऑक्सीजन निकालती है या कोई और। ठीक, तो एक बात आप जान लीजिएगा कि जो जल के रासायनिक बंधन से जो बना हुआ ऑक्सीजन है, इसका प्रयोग मछली नहीं करती। ठीक, ये ऑक्सीजन उसको नहीं मिलता, है ना, जो रासायनिक रूप से जल बना हुआ है उसके ऑक्सीजन का प्रयोग मछली नहीं करती, बल्कि इसमें जो मिश्रित ऑक्सीजन बाद में, है ना, घुलता है, यानी कि जो घुलनशील ऑक्सीजन है, घुला हुआ ऑक्सीजन, ये सब टर्म आपको मिलेंगे जब क्वेश्चन देगा होगा तो, है ना, घुला हुआ ऑक्सीजन हो या मिश्रित ऑक्सीजन जो हो, उसका प्रयोग मछली करती है। यानी मछली इस जल को, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अलग नहीं कर सकती, बल्कि इस जल में जो ऊपर से ऑक्सीजन घुला हुआ होगा, है ना, उसका वो प्रयोग करेगा और वो रासायनिक रूप से घुला नहीं होता, उसे आप सामान्य विधि से भी अलग कर सकते हैं। ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए। ऐसे ही आप देखिए जैसे सोडियम क्लोराइड, साधारण नमक, सोडियम क्लोराइड, इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका, NaCl। ठीक, बार बार कहा जाता है आयोडीन युक्त नमक का इस्तेमाल करिए, तो यदि इसमें हम आयोडीन को मिला दें, आयोडीन का फॉर्मूला क्या होता है, I, तब भी इसका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, नहीं, तब इसका फॉर्मूला क्या होगा, NaCl ही होगा। यानी आयोडीन युक्त नमक का भी जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, NaCl ही होगा। यानी यह इसमें क्या है, यौगिक के रूप में नहीं बल्कि मिश्रण के रूप में होता है, जिसे आप सामान्य विधि से इसमें मिलाते हैं और सामान्य विधि से आप अलग कर सकते हैं। तो घुला हुआ आयोडीन हो तो अब भी फार्मूला क्या होगा, वही होगा। तो ये दो कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया कि नमक, सोडियम क्लोराइड के एग्जाम्पल से और जल के एग्जाम्पल से जो भी आप यूज करते हैं, है ना, आयोडीन जो भी होगा वो इसके फार्मूले को चेंज नहीं करेगा, यानी वह उसमें रासायनिक रूप से मिश्रित नहीं होगा, बल्कि वह एक मिश्रण का काम करेगा। यहीं से यौगिक और मिश्रण में डिफरेंस आ जाना क्रिएट हो जाता है। ठीक है, यौगिक में जब हम किसी चीज़ को ऐसे ही मिलाते हैं जिसका कोई रेशियो नहीं है, जो सामान्य विधि से मिलता है, तो आपका मिक्सचर बन जाता है ना। अभी हम मिश्रण जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें हम डिस्कस इस चीज़ को और अच्छे से करेंगे। लेकिन अब आप इस बात का ध्यान रखिए कि आयोडीन युक्त नमक का भी फार्मूला क्या होगा, NaCl ही होगा। मछली जो जल से ऑक्सीजन लेती है तो H2O वाला ऑक्सीजन नहीं निकाल लेती, बल्कि उसमें जो मिक्सचर के रूप में घुला हुआ ऑक्सीजन होता है उसको निकालती है, उसका वो इस्तेमाल करती है। तो मुझे लगता है यौगिक, अच्छा एग्जाम्पल अगर आपसे पूछा जाए यौगिकों के उदाहरण, जैसे अभी हमने आपको बताया H2O क्या है आपका, जल, CH4 मेथेन, बहुत सारे कार्बनिक यौगिकों का एग्जाम्पल लिखा जा सकता है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बनिक यौगिक नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे ही CO कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक, इसके बाद आप लिख सकते हैं HCl हाइड्रोक्लोराइड। मैं लिख दे रहा हूँ, नाम बोल दे रहा हूँ, आपको नोट करके मैसेज करना होगा, है ना। इसके बाद सल्फ्यूरिकम H2SO4। ठीक, HCl हो गया आपका। नाइट्रस ऑक्साइड NO2, है ना। इसके बाद आप लिख सकते हैं पोटेशियम क्लोराइड KCl। ऐसे बहुत सारे, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, इसको हम लोग लाल दवा भी कहते हैं। ठीक, CuSO4 × 5H2O नीला थोथा। ठीक, कॉपर सल्फेट। ऐसे बहुत सारे, है ना, यौगिक हैं जो आपके सिलेबस में भी है यौगिक। ठीक है, तो आपको सबको कम से कम, है ना, कुछ यौगिकों का नाम, कुछ एलम जो आपके होते हैं,
फिटकरी वगैरह, उनका भी नाम आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो आज इतना ही यौगिक के कॉन्सेप्ट में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है मिक्सचर के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, तत्व के बारे में डिस्कस कर लिया। तत्व को हमने बहुत डेप्थ में देखा क्योंकि वहाँ आपका बेसिक था, क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स, आपके उस पार्ट को थोड़ा सा वो बड़ा कर देता है। लेकिन जहाँ जहाँ क्वेश्चन बनते हैं उन सारे एस्पेक्ट्स को, उन सारे पॉइंट्स को हम लोगों ने टच किया, उसको डिस्कस किया। आज कंपाउंड में इससे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनता। हाँ, कुछ कंपाउंड्स के जो नाम है, जैसे आपको बता दूँ प्लास्टर ऑफ पेरिस, बेकिंग सोडा, कपड़े धुलने वाले, है ना, ऐसे बहुत सारे जो है बिरिंजक चूर्ण, इनके फार्मूले क्या होते हैं, इनको आपको एक लिस्ट बना करके तैयार कर लेना है। और उनके बारे में अगर कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा तो चैप्टर के लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।